अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि द एच सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ वाई माइनस सेवन एंड देयर एल सी एम इज़ वाई रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 10 वाई रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 11 वाई प्लस 70। एच सी एफ भी आ गया, एल सी एम भी दे दिया। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल, अब उन दो में से एक पोलिनोमियल की वैल्यू उसने बता दी है, वाई स्क्र माइनस 5 वाई माइनस 14, फाइंड दी अदर। तो दूसरे पोलिनोमियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखें जी, जो हमें पहले गिवन दिया हुआ है, एच सी एफ दिया हुआ है, एल सी एम दिया हुआ है और एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसको हमने पी इंटू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा क्यू इंटू एक्स पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जो कि रिलेशन बिटवीन एल सी एम और एच सी एफ को रिप्रेजेंट करता है और वो फार्मूला ये है, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स ये बराबर होता है एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ। ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखें, इन चार वैल्यूज़ में से तीन वैल्यूज़ मौजूद हैं, चौथी वैल्यू क्यू ऑफ एक्स जो है वो अननोन है, वो हमने मालूम करनी है। तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ ओवर पी ऑफ एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास। ओके जी। तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सी एम एल सी एम दिया हुआ है हमें वाई रेज टू पावर 3 माइनस 10 वाई रेज टू पावर 2 प्लस 11 वाई प्लस 70। ओके जी। इनटू फिर एच सी एफ है, एच सी एफ की वैल्यू दी हुई है वाई माइनस 7, ये आ जाएगी। ठीक है, ओवर हाँ जी पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है वाई रेज टू पावर 2 माइनस 5 वाई माइनस 14, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाई स्क्र माइनस 5 वाई माइनस 14 इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे वाई की पावर 3 माइनस 10 वाई की पावर 2 प्लस 11 वाई प्लस 70 और इधर आ जाएगा वाई माइनस 7। ठीक है जी। तो यहाँ नीचे आप इनकी मिड टर्म ब्रेक से क्या बनेगी, 14 है, माइनस का 14 चाहिए, तो 2 7 ज़ार 14 होता है। ठीक है, जिसमें हम 7 माइनस का लेंगे और 2 प्लस का लेंगे, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 भी मिल जाएगा। लिहाजा इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, वाई स्क्र माइनस 7 वाई प्लस 2 वाई। ठीक है जी, माइनस 14 ये आ जाएगा। ये रकम एज इट इज़ आ गई और इसकी इन दोनों में वाई कॉमन इन पर वाई माइनस 7 और इसी तरह से प्लस 2 इन दोनों में कॉमन आ गया तो वाई माइनस 7 ये आ गया। अब देखें ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास के ऊपर आ गया वाई की पावर 3 माइनस 10 वाई की पावर 2 प्लस 11 वाई प्लस 70 इंटू वाई माइनस 7 ओवर नीचे आ जाएगा ये वाई माइनस 7 एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, और अगली ब्रैकेट में हमारे पास वाई प्लस 2 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देखें, ये वाई माइनस 7 ये भी वाई माइनस 7 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में ऊपर भी ये नीचे भी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो है वो आ गया इस वक्त वाई की पावर 3 माइनस 10 वाई की पावर 2 प्लस 11 वाई प्लस 70 ओवर नीचे आ जाएगा वाई प्लस 2। ले जी, ये आ गया। अब आप देखें हम क्या करें कि इस y प्लस 2 से इस ऊपर वाले पोलिनोमियल को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। जी, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखें जी, डिवीजन का तरीका आपको पहले भी बताया है, उसी तरह से आपने देखना है। हमें अंदर y की पावर 3 चाहिए और हमारे पास पहली टर्म बाहर जो है डिवाइज़र की वो है y। ठीक है, तो एक तो इसको मैंने आपको यूँ बताया है, आप यूँ भी निकाल सकते हैं कि ऊपर कोशेंट क्या आएगा। तो उसके लिए अगर आप अंदर वाली जो टर्म है इसको बाहर वाली पहली टर्म से डिवाइड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए वाई है, ये वाई ऊपर जाएगा, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो वाई की पावर 3 माइनस 1 करें तो वाई की पावर 2 बचता है। ठीक है, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास वाई की पावर 2 आ जाएगी। बाकी वैसे भी देखें ना, वाई की पावर 1 है, हमें वाई की पावर अंदर 3 चाहिए, तो वाई की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है जी, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2 को भी इस वाई की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये भी प्लस 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 हो जाएगा और 2 वाई की पावर 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम ये माइनस करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं जी। ठीक है, ये साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों अब माइनस के हैं, साइन माइनस का आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 वाई की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर देखें जी, ऊपर से प्लस 11 वाई और प्लस 70 भी नीचे उतार दें। हाँ जी, अब यहाँ देखें वाई है हमारे पास, हमें अंदर चाहिए माइनस का 12 वाई स्क्वेयर। एक तो भाई माइनस का साइन आ गया, ये माइनस का साइन आया तो यहाँ भी माइनस ही लगेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। और उसके बाद देखें y की पावर 2 एक y है तो एक y और चाहिए और 12 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12y से। ये देख लें। बाकी अगर आप उसी तरीके से सवाल करें कि 12y माइनस का 12y स्क्वायर यहाँ लिख दें और इसको इसके डिवाइडर की पहली टर्म से डिवाइड करें तो देखें क्या आएगा, माइनस 12y की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि एक y की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 2 - 1 तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा इसलिए यहाँ पे -12y आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई किया, ये -12y की पावर 2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 12 24y ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ से हम साइन चेंज करेंगे, माइनस करने लगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज, तो ये आ जाएगा साइन चेंज, ये दोनों प्लस और माइनस के कट जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर हमारे पास 35y बन जाएगा और ऊपर से 70 डाल लेंगे। नहीं जी, हमारे पास 35 हमें चाहिए, 35y हमारे पास y है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से, प्लस का 35 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, प्लस का 35। ठीक हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y बन जाएगा, वो हम इस 35y के नीचे लिख देंगे, ये लेगी 35y और प्लस 2 35 70, ले इनके साइन चेंज, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया। अब आप देखें हमारे पास क्या आया, जब हमने डिवाइड किया तो q ऑफ x जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई y की पावर 2 -12y प्लस 35, ये जो हमने ऊपर ये वाला क्वेश्चन लिखा था, ये हमारा आंसर आ जाएगा q ऑफ x का। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 35y स्क्वायर -12y प्लस 35, q ऑफ x ये निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। Question 5 is the LCM and HCF of two polynomials p of x and q of x are 36x raised to power 3 into x plus a into x cube minus a cube and x square into x minus a respectively. If p of x is 4x की power 2 into x raised to power 2 minus a raised to power 2, find q of x. तो बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह से है। HCF और LCM हमें दिए हुए हैं, पहले LCM आ रहा था, ये पहला LCM है, उसके बाद HCF, ये HCF है, और ये P of x दिया हुआ, Q of x निकालना है। सेम उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। नहीं जी, हमने सबसे पहले सोल्यूशन में यही चीज़ लिखा है कि गिवन दैट हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है, LCM, HCF और P of x, Q of x we have to find out. Now we know that we have a formula which is called relation between LCM and HCF, that is P of x into Q of x is equal to LCM multiplied by HCF. तो इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमें मालूम क्या करना है जी, हमें मालूम करना है Q of x। ठीक है, तो Q of x को यहाँ हम आइसोलेट कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं। तो देखिए LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ओवर के नीचे आ जाएगा P of x। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है जी, तो अब आप देखें ये LCM की वैल्यू थी, यहाँ से फिर आगे मल्टीप्लाई बाय HCF की ये वैल्यू आ गई और नीचे P ऑफ x की वैल्यू है। देखें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही, क्योंकि ऊपर भी जो है आपके पास जितनी भी एक्सप्रेशन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद है, नीचे भी तो ये कटिंग हो सकती है ऊपर नीचे, जैसे 4 1s are 4 और 4 9s are 36 है। फिर आप देखें x की पावर 2, ये भी x की पावर 2 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से और देखें बाकी, ये देखें बच जाएगा हमारे पास q इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, ये है जी 9x की पावर 3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 इंटू एक्स माइनस ए, ये आ गया। और नीचे देखें क्या है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप और करें तो एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ठीक है, फार्मूला आइडेंटिटी कौन सी वाला, ये देखें a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 किसके बराबर होते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर इस पर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ना यहाँ पे, कि ये क्या कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है जी, तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक ये बन गया। अब आप देखें मजीद यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये x माइनस ए, ये x माइनस ए कट गया, ये x प्लस ए, ये x प्लस ए कट गया। तो नहीं जी, हमारे पास बाकी q ऑफ x क्या बच गया, q ऑफ x विल बी इक्वल टू 9x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस ए रेज टू पावर 3। ले जी, ये हमारा q ऑफ x का आंसर आ गया। ठीक है जी जी। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें जी, HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब उसने हमें HCF LCM दे दिया। ठीक है, कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल। तो टू पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट क्या मतलब हुआ, देखें जी, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये देखें, ये HCF दिया हुआ है, ये LCM आ गया, तो ये चीज़ मालूम करनी है, प्रोडक्ट ऑफ P इंटू एक्स इंटू Q इंटू एक्स। ठीक है, तो फार्मूले हम उसी तरह से लिख देंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ले जी, हमारे पास ये तो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि LCM की वैल्यू है 12x की पावर 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 इंटू एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा।
ओके जी। अब यहाँ से हम देखें तो जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है वो ये है कि ये 12x की पावर 2 इधर से ये वाला x प्लस ए है, ऐसे ही है ना, ठीक है। और ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसी तरह से जो अभी आपको बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, यानी कि एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस करके लिख देंगे ये, और ये उसके बाद x प्लस ए ये वाली वैल्यू आ गई। ओके जी। अब आप देखें ये और ये तीनों x प्लस ए तीनों एक जैसी, तो इनको इकट्ठा हम कर सकते हैं कैसे वाला, इन सब की पावर क्या बन जाएगी, x प्लस ए होल का क्यूब बन जाएगा और उसके बाद ये x माइनस ए आ जाएगा। ले जी, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स p इंटू एक्स एंड q इंटू एक्स, ये हमारा आंसर आ गया।